देखो जैसे अब राशियां हैं, 1 से 12 नंबर तक आपकी राशियां, आपको नाम पता है सबके। मेष, वृष, मिथुन, ठीक है ना। कर्क, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, फिर मकर, फिर कुंभ और फिर मीन राशि। ये इनके क्रम है राशियों के, 1 से लेके 12 तक। आपको पता है, मैंने ये चीज ये भी बताया था आपको कि राशियां की अपनी एक तत्व होता है, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। राशियों को उसके हिसाब से कैटेगराइज करा गया है। राशियों की अपनी एनर्जी होती है कि कौन, तो ये तत्व उनकी राशियों के उसको बताता है कि राशियों की प्रवृत्ति क्या है काम करने की। जो अग्नि तत्व होगा यानी कि उसकी एनर्जेटिक होगी, कहीं ना कहीं वो राशिया का जो तत्व होगा, तो वहां अगर किसी अग्नि तत्व की राशि में कोई ग्रह बैठा होगा तो यानी कि उसमें एनर्जी आ गई, उसमें अग्नि के गुण आ गए, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, चाहे ग्रह आपका वायु तत्व का ही क्यों ना हो। और जब सेम तत्व में राशि में ग्रह आ जाता है तो उसका वो परिणाम अच्छे हो जाते हैं। जब अपने डिफरेंट काइंड के तत्व में आ जाएगा तो ग्रह परेशान हो जाएगा, वहां अच्छा असर नहीं दे पाएगा। जैसे जल तत्व का ग्रह अगर अग्नि तत्व की राशि में आ जाएगा तो जल अपना काम कर पाएगा ना अग्नि अपना काम कर पाएगी, ठीक है ना। और वायु तत्व आ जाएगा अगर अग्नि में तो उसके काम को बढ़ा देगा, क्योंकि वायु से अग्नि प्रचंड होती है ना, ठीक है। जल उसको बुझा देता है, ठीक है। ऐसी पृथ्वी से जल, जल से पृथ्वी तत्व, जल का संगम होगा तो वहां अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। यही कहीं ना कहीं जो मैत्री, परस्पर मैत्री देखते हैं, तो हम इस चीज, बहुत सी ये सब चीजें इसी के आधार पे बनाई गई कि तत्व के आधार पे दोनों में कितनी समानता है। तो राशि और ग्रह मिलके ऐसे रिजल्ट देते हैं। और उसके एट्रीब्यूट है कि हमें क्या संतान में है। जो राशि मिली होगी तो संतान, ज्ञान, और जो भी हम देखेंगे अपना, तो हम ये देखेंगे 5th हाउस की राशि है। राशि क्या कह रही है, यानी इसको एनवायरमेंट, हमारे ज्ञान को एनवायरमेंट क्या मिला है हमें। अग्नि तत्व एनर्जेटिक, हमें जोश के साथ पढ़ाई करते हैं। पृथ्वी तत्व है तो थोड़ी सी कहते हैं ना प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकली होती है, ठीक है। जल तत्व इमोशनल होता है। और ये तीसरा कौन सा, वायु तत्व, वायु तत्व क्या होती है, नॉलेजेबल होती है थोड़ी सी, इसमें नॉलेज उस तरह की इसकी वो होती है, विश्लेषण होता है। तो ठीक है, तो जैसा जैसा एनवायरमेंट होगा हमारी एजुकेशन उस तरह की अच्छी होगी, प्रिफर करेंगे हम चीज को, उस तरह से हम नॉलेज लेंगे। तो 5th हाउस की राशि हमें ये बताएगी। फिर उसमें जो ग्रह बैठा होता है हम उसके हिसाब से बताते हैं। किसी भी राशि, घर का स्वामी कहाँ गया तो हम देखते हैं ना वो किस एनवायरमेंट में गया है, यानी वो किस राशि में गया है, हम ये देखते हैं। और फिर कौन से घर में गया है ये देखते हैं, तब हम उस घर का रिजल्ट्स बता पाते हैं। तो राशि की इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि किसी भी चीज को, हमारी को, किसी को बात, जैसे आप जहाँ पैदा होते हो तो एक होम एनवायरनमेंट मिलता है ना, आपके संस्कार उस पर डिपेंड करते हैं कि आप किस घर में पैदा हुए हो। वहां का एनवायरमेंट, जीव तो आत्मा के रूप में सब पश्चाताप करके कहीं ना कहीं, हर आत्मा एक परमात्मा के अंश से ही निकल के आती है। और हर एक कोई अपने, मतलब कहते हैं ना, कर्मों को भुगतने के लिए ही आते हैं। और सभी ये प्रार्थना करके आते हैं कि मेरे को भगवान नीचे भेज दे, एक बार मैं चला गया तो मैं तेरी ही शरणागति रहूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने उन कर्मों को पूरा करके आता हूँ और तुम में विलीन होना चाहता हूँ। हर आत्मा की ये, लेकिन जहां नीचे जाता है माया के और वशीभूत, तो उसको एक ऐसा एनवायरमेंट मिल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है कि मेरे को आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, कि हम तो हरि भजन के लिए आए थे इस मनुष्य देह में, लेकिन हम जाने क्या क्या समेटने में लग गए। तो वहां के एनवायरमेंट में उसको चेंज कर दिया ना। किसी ऐसे परिवार में जन्म ले लेगा कि यहाँ पे वास्तव में ऐसे काम होते होंगे, तो वो इंसान तो लगा रहेगा, उसको तो पता है कि मेरी आत्मा क्या लेके आई है, मुझे क्या करना है। लेकिन उसको एनवायरमेंट, अगर डकैतों के ग्रुप में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो क्या सीखेगा कि कैसे डाका डाला जाता है, कैसे लूटपाट करी जाती है, कैसे योजनाएं बनाई जाती है, वो ये सीखेगा। कोई पॉलिटिशियन के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो क्या सीखेगा कि पॉलिटिक्स कैसे लड़ी जाती है, सच्चे साध्यम कैसे, नीति किसको नीचे गिराना है, किसको ऊपर उठाना है, किसको कब कैसे बोलना है, कब कैसे व्यवहार करना, डिप्लोमेटिक टेंडेंसी आ जाएगी। यही ग्रह का है। ग्रह जिस राशि में बैठ जाएगा उसी का एनवायरमेंट ले लेगा। तो आप राशि पढ़ने से ये समझ जाएंगे कि ये राशि कहती क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये करती क्या है। जैसे मेष राशि है, पहली राशि मेष राशि आती है कालपुरुष की। 360 डिग्री का भचक्र होता है, ये मैंने बताया आपको। एक भाचक्र 360 डिग्री का होता है, और एक राशि की जो सीमा होती है वो 30 डिग्री तक होती है। तो ऐसे करके 12 राशियां हो गई 30-30 डिग्री की। एक 30 डिग्री को, फिर हम 30 डिग्री को क्या होता है, इसको
सवा दो, दो नक्षत्र पूरे और एक चौथाई, मतलब नौ, नौ चरण नक्षत्र के, इससे एक राशि कंप्लीट होती है। एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो इसमें सवा दो नक्षत्र आते हैं एक राशि, उससे एक राशि बनती है। छोटा सा ही बताऊंगी नक्षत्र के बारे में, डिटेल में फिर बाद में पढ़ाऊंगी, मैं एक बस समझा रही हूँ, लिखने वाला नहीं है, एक तरीका समझा रही हूँ मैं। तो एक नक्षत्र 12, मतलब एक नक्षत्र जो होता है 13.20 डिग्री का होता है। 13.26 और 20.40, ये एक दो नक्षत्रों से हो जाता है। एक पद हम उसका ले लेते हैं, उसमें 3.20 का एक पद होता है। 3.20 का एक पद होता है, उतना और मिलके पूरी एक डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो सवा नौ नक्षत्र, नौ चरण, यानी सवा दो नक्षत्र से एक राशि बनती है। उसी नक्षत्रों के चरण होते हैं, उसके हिसाब से ही नाम अक्षर निकलते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है, वो जिस चरण में बैठा होता है, उस अक्षर से जिस चरण में बैठा होगा, उस चरण का जो अक्षर होगा वो नाम चरण होता है। ऐसे राशि से जो नाम बताए जाते हैं ना कि इस अक्षर, जैसे का की के कु है, लेकिन उसमें भी के है कि कु है कि का है, ये भी उस चरण के हिसाब से ही होते हैं। जिस चरण में चंद्रमा बैठा होता है, उस चरण के जो नाम अक्षर होते हैं, वो नाम अक्षर पंडित जी बताते हैं कि आप इससे बोलेंगे। वो नाम अक्षर क्यों दिया जाता है कि देखो, जैसे इसका ये प्रभाव है, बहुत से लोग रखते नहीं है राशि का नाम, लेकिन एक आदमी जो एनर्जी, जो तत्व पिछले जन्म के जितने भी उसने जन्म करे, उसके हिसाब से वो जो कर्म वगैरह उसके लिए उसने वो लिए, तो वो नाम चरण का जो अक्षर होगा, वो उसको हमेशा उस नाम, उस अक्षर से जब बोलेंगे ना, तो उसकी एनर्जी उससे अलाइन रहे, कि जो एनर्जी वो लेके आया है, तो उसमें वो तत्व कहीं ना कहीं जैसे होता है होना चाहिए, मर नहीं जाएगा। नाम चेंज करके अपने हिसाब से लोग बाग रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस एनर्जी वो वाली विलुप्त हो जाती है। जो हम प्रवृत्ति लेके आए हैं, जो हम टेंडेंसी लेके आए हैं, जो हम कर्मा लेके आए हैं, जो हमें पूरा करना है, तो वो उससे अलाइनमेंट रहता है उस चरण अक्षर का नाम अगर जब हम रखते हैं। क्योंकि यूनिवर्स हमें इसके साथ इसी पर्टिकुलर नक्षत्र में ही हमारा क्यों जन्म हुआ, ये है ना। देखो, एक दिन में एक नक्षत्र चलता है चंद्रमा, पूरे दिन। और जैसे ही कभी कभी ऐसा होता है, ये नक्षत्र छोड़ के उस नक्षत्र में जाता है, तभी बच्चे का जन्म हो जाता है। जहाँ 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले होने वाला था, कभी 10 दिन पहले होने वाला था, डॉक्टर डेट देता है इस दिन होना है, लेकिन नहीं होता, 10 दिन बाद होता है। किसी को डेट देता है पहले हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वो क्योंकि उसके कर्मों के हिसाब से उसको वो चरण मिलना था, वही नक्षत्र मिल, नक्षत्र की एनर्जी उसकी, जो नक्षत्र जो पढ़ते हैं वो ये देखते हैं कि ये पूरे पुरानी इसकी एनर्जी ये क्या लेके आया है, इसने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है, इसको क्या क्या करना है, और क्या चीज करके ये मुक्ति पा सकता है, कर सकता है। वो सब खोलने के, रहस्य खोलने के लिए हम नक्षत्रों की पढ़ाई करते हैं। वो थोड़ी और डिपेंड साइंस हो जाती है एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि में जब 3 चरण आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण आता है। अश्विनी के चारों चरण है, भरणी के चारों चरण है, कृतिका का एक चरण है। तो अश्विनी नक्षत्र जो है शुरुआत में, तो अगर शुरू के उसमें बैठा होगा चंद्रमा, यानी कि आप पूर्व, ये गणांत के कहलाता है। अश्विनी हो गए गुरु, मतलब बुध के, और केतु के नक्षत्र जो होते हैं वो गणांत होते हैं। जो कहते हैं ना कि उसमें हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, गंडमूल में बच्चा पैदा हुआ, गंडमूल में पैदा हुआ, इनकी एनर्जी कुछ अलग है, एक्स्ट्रा है। ये ऐसे हैं नक्षत्र, अग्नि तत्व से जल तत्व की तरफ बढ़ रहे होते हैं, या जल तत्व से अग्नि तरफ की तरफ होते हैं। वो जो सीमा होती है, एक तत्व को झुक रहे दूसरे, वो गणांत होते हैं, वही गंडमूल नक्षत्र होते हैं। तो वो एनर्जी चेंज होती है, इसलिए वो विशेष एनर्जी वाले थोड़े से हो जाते हैं। जब हम किसी एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में प्रवेश करेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा साहस की, एक्स्ट्रा एनर्जी की, एक्स्ट्रा उसकी जरूरत पड़ेगी ना, तभी हम आग से जल में कूदने में एकदम से कहते हैं ना, तो थोड़ा सा कितना पोटेंशियल चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, थोड़ा सा नॉर्मल तो नहीं चाहिए। आप सेम माहौल में जाओगे तो आप नॉर्मल माइंड सेट से जा सकते हो, लेकिन कहीं आपको पता है आपसे डिफरेंट काइंड का आपको